नमस्कार, मैं नित्य सिंह, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार प्रजातंत्र टीवी में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की मैनिफेस्टो। सभी पार्टियां धीरे धीरे अपने मैनिफेस्टो लागू कर रहे हैं, घोषणा पत्र यानी कि जारी कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी की है और उसमें आज हम जानेंगे कि उन्होंने उस घोषणा पत्र में क्या क्या योजनाएं रखी हैं जनता के लिए और क्या बीजेपी पर भी निशाना साधा और बीजेपी को कैसे निशाना साधते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर कटाक्ष किया है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। इस दौरान सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। साथ ही सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने के लिए और पीएमएलए खत्म करने की कई वादे किए गए। आपको बता दें, इस घोषणा पत्र में जिस न्याय पत्र नाम दिया गया है, जिसका न्याय पत्र नाम दिया गया है, ये मैनिफेस्टो 5 न्याय पत्र और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभा आयोजित की जाती है, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। घोषणा पत्र समिति में अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने कहा, हम जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करके संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मुल्क से सीमा पर आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और युवा सेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भारतीय प्रक्रियाओं पर लौट आएगी, जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी। पी चिदम्बरम ने आगे कहा, लद्दाख में चीनी घुसपैठ और 2020 में गलवान झड़प ने देशों को दशकों में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा झटका दिया था। 19 जून 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी, जिसमें हमारी बातचीत की स्थिति काफी कमजोर हो गई। 21 दौर की सैन्य स्तरीय वार्ता के बावजूद चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखा है और भारतीय बलों को पूर्व लद्दाख में 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के बराबर 65 गश्त बिंदु में से 26 तक पहुंचने से वंचित कर दिया है। डोकलाम में चीन निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति के अभाव के कारण नीति निर्धारण तटस्थ और व्यक्तिगत हो गया है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करेगी। उन्होंने आगे कहा, रक्षा मंत्री का परिचालन निर्देश स्तर बलों की युद्ध योजना को निर्धारित करता है। यूपीए सरकार ने आखिर निर्देश 2009 में जारी किए थे। हमारी मौजूदा 2 मोर्चा की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस एक नया ऑपरेशन निर्देशन लाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जानते हैं कि क्या क्या कांग्रेस ने उस घोषणा पत्र में लिखा है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में किन किन बातों पर विचार किए गए। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो उनमें से केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने के लिए पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान किया गया। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है। कांग्रेस के अनुसार उनका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की, उनमें से 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में किन किन चीजों की गारंटी है। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देना, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। साथ ही नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने के समेत कई वादे किए।
कांग्रेस का अभियान क्या है। घोषणा पत्र जारी होने के पहले कांग्रेस ने घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्ते तक पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बांटेंगे, जिन्हें 14 अलग अलग भाषाओं में छापा गया है। हम गारंटी कार्ड में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से घोषणा किए गए 5 न्याय और 25 गारंटी की जानकारी दी गई है। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद यानी राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरी खोटी भाजपा को सुनाई है और भाजपा पर आरोप लगाया है कि शराब घोटाले, कथित शराब घोटाले के मामले में भाजपा के भी कई नेता शामिल थे। आज जानते हैं कि उन्होंने किन किन पर आरोप लगाया और भाजपा पे क्या आरोप लगाया है। इसके खबर पे विस्तार से जानते हैं। आम आदमी के पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब से तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। संजय सिंह बीजेपी के विरोध में पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। यही वजह है कि वो दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की कमियों को एक एक करके पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए जानबूझकर ये झूठा केस बनाया गया है। संजय सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद मंगूटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मंगूटा रेड्डी का नाम लेते हुए बताया कि कैसे राघव मंगूटा रेड्डी और मंगूटा रेड्डी ने बीजेपी के दबाव में झूठा बयान देकर अरविंद केजरीवाल को फंसाया। आइए जानते हैं कि कौन है मंगूटा रेड्डी और उनका बेटा राघव रेड्डी। दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह को निशाने पर लेते हुए पूछा है कि जेल के अंदर व्हील चेयर पर जेल से निकले तो गाड़ी की छत पर और आज फिर जन संवेदना लेने के लिए व्हील चेयर पे। संजय सिंह जवाब दे, जब शराब नीति बदलती जा रही है तो रेस्टोरेंट मालिकों के साथ मीटिंग में शामिल थे या नहीं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जनमत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी पार्टी ने खुद घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शराब कारोबारी से 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया। संजय सिंह ने यह भी कहा कि एक झूठे बेबुनियाद केस के आधार पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी गैर साजिश के तहत गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि शराब घोटाले में मंगूटा रेड्डी के घर पर पहले छापा पड़ता है, उसके बयान लिए जाते हैं कि क्या आप केजरीवाल से मिले थे। फिर उनके बेटे रोहित रेड्डी से भी यह सवाल पूछा जाता है। फिर उनकी गिरफ्तारी होती है। फिर उसे 7 बयान दर्ज करवाए जाते हैं। 6 बयान तो एक जैसे हैं, जिसमें से 7वां बयान बदल जाता है। उन्होंने आगे कहा कि बाप बेटे के कुल 10 बयानों में सिर्फ 2 बयान अंतिम में केजरीवाल जी के खिलाफ लिए गए। शरद रेड्डी, जिसको शराब घोटाले का किंग कहा गया है, उसको भाजपा जानते थे कि नहीं। आइए जानते हैं कौन है मंगूटा रेड्डी और राघव मंगूटा। मंगूटा रेड्डी सांसद है। उन्होंने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के टिकट पर ओंगोल लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह टीडीपी के टिकट पर मैदान में है। मंगूटा रेड्डी की गिनती आंध्र प्रदेश के बड़े नेताओं में होती है। वो ओंगोल लोकसभा सीट से 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। अगर बात करें राघव मंगूटा की, तो वो मंगूटा रेड्डी के बेटे हैं। राघव दिल्ली शराब घोटाले में गवाह है। संजय सिंह की माने तो इनके बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हुई है। राघव मंगूटा साउथ ग्रुप, जो दिल्ली शराब घोटाले में बड़े नाम का हिस्सा है, राघव शराब के बिजनेस से जुड़े हैं और कई अल्कोहल प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं। शराब घोटाले में ईडी सीबीआई ने पिछले साल राघव मंगूटा को अरेस्ट किया था। कई महीनों तक जेल में रहने के बाद राघव मंगूटा ने बयान बदला था और बाद में उसे जमानत मिली थी। इसी के बयान के आधार पर केजरीवाल को पकड़ा गया है, ऐसा संजय सिंह का कहना है। लेकिन आगे देखते हैं कि आखिर केजरीवाल
की बयान जो केजरीवाल अंदर जेल में गए हैं कितनी सच्चाई है, क्योंकि केजरीवाल अपने ही नेताओं की, मंत्रियों की नाम सामने ला रहे हैं कि हम इस शराब घोटाले से बहुत दूर थे। डायरेक्ट बात उनकी आतिशी से हो रही है, आतिशी का नाम लिया है, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। तो देखते हैं कि शराब घोटाले में कौन कितना सच है। संजय सिंह सच बोल रहे हैं, या केजरीवाल सच बोल रहे हैं, या फिर मामूटा रेड्डी जी सच बोल रहे हैं, इस पे बाद में चर्चा करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए